Why Gandhi chose to establish his ashram to Ahmedabad? महात्मा गांधी के तीन बंदर, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, जो कि वहाँ पर उनका मूर्ति भी बनाया हुआ है। यहाँ सत्याग्रह का डिटेल दिया हुआ है। प्रत्येक मनुष्य के सम्मुख संकट निवारण के लिए दो बल होते हैं, एक सशस्त्र बल और दूसरा आत्मबल। यह सत्याग्रह भारतवर्ष की सभ्यता का रक्षण केवल सत्याग्रह से ही हो सकता है। हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से एक नया वीडियो में। अभी मैं आ गया हूँ साबरमती आश्रम में, जो कि महात्मा गांधी जी का आश्रम था। यहीं रहा करते थे। यहीं से जो उनका जो भी लाइफ का जर्नी था, यहीं से वो रहकर अपना काम करते थे। तो चलिए देखते हैं आज उनका आश्रम किस तरह का है, किस तरह का माहौल है उनके आश्रम के आसपास का। देखिए उस बोर्ड में गांधी आश्रम का एरो इधर दिखाया हुआ है, यानी कि ये सामने वाला जो आश्रम है यही गांधी आश्रम है। तो चलते हैं अब इसके अंदर। यह है गांधी आश्रम। गांधी आश्रम यही है, गांधी आश्रम यही है। ठीक है। वस्त्र विद्यालय, खादी टेक्निकल इंस्टीट्यूट है एक। देखिए उसका यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है। बाकी चलिए दिखाते हैं आपको पूरा आश्रम। हैंडमेड पेपर गिफ्ट, सर्वोदया हैंडमेड पेपर गिफ्ट। देखिए इधर महात्मा गांधी, सब हैंडमेड है। इधर में सब कुछ बंद है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मानव साधना, लव ऑल, सर्व ऑल, द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। बाकी यह है इनके आश्रम में कुछ। यहाँ पर खादी कपड़े बनाए जाते हैं। अभी सुबह का समय है और साफ़ सफाई चल रहा है, और मैं सुबह सुबह परेशान करने के लिए यहाँ पर आ गया हूँ। तो लोग तो कुछ बोलेंगे नहीं, पर मुझे लगता है कि मैं इनका परेशानी का कारण बन सकता हूँ। आश्रम के जस्ट बगल में ये नदी है, और सब तरफ सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, इसीलिए कुछ कांड करने का तो चांस ही नहीं बनता। बाकी जो अंकल थे मुझे गाड़ी में छोड़ के गए, काफ़ी अच्छे थे। मुझे यहाँ तक सेफली छोड़ के गए और फिर मुझे बोले कि कहीं जाना मत, मैं यहाँ पर अहमदाबाद और तुमको घुमाऊँगा। तो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुआ। बाकी गांधी आश्रम अहमदाबाद लिखा हुआ है। एक कुआं भी है यहाँ पर सेंटर में। बंद है यार, मेरे को लगा कुआं है। ये जो आश्रम है काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है। और इसका मैप यहाँ पर दिया हुआ है, गांधी आश्रम साइट मैप दिया हुआ है। व्हील चेयर की सुविधा भी उपलब्ध है। बाकी इस तरह का आश्रम है।
काफ़ी खूबसूरत है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हृदय कुंज, विनोबा कुटीर और मीरा कुटीर, पुस्तक बिक्री केंद्र, प्रसाधन, खादी बिक्री केंद्र। इधर में पुस्तक बिक्री केंद्र है। काफ़ी बड़े एरिया में है, जो कि आप देख सकते हैं बहुत बड़े एरिया में है। सामने महात्मा गांधी का एक मूर्ति बनाया हुआ है, उसमें माला चढ़ाया हुआ है। और मुझे लगता है मेन एंट्री नहीं है यार। काइंडली रिमूव फुटवेयर, जूता चप्पल जो भी पहने हुए हैं उसको उतार के जाना है। तो मैं उतारूंगा नहीं, क्योंकि ज़मीन भीगा हुआ है तो दिक्कत हो जाएगा मेरे को। इसके इधर में हृदय कुंज है, इस साइड में इधर उपासना मंदिर। यहाँ भी जूता चप्पल उतार के जाना है। देखिए उपासना मंदिर का यहाँ डिटेल लिखा हुआ है। बाकी ये है गांधी आश्रम का कुछ नज़ारा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गांधी आश्रम, साइड में यहाँ भी दिया हुआ है। इधर लिखा हुआ है साबरमती आश्रम 1917 से 2017 तक। इधर में महात्मा गांधी जी का मूर्ति है। महात्मा गांधी के 3 बंदर, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, जो कि वहाँ पर उनका मूर्ति भी बनाया हुआ है। यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी की अलग अलग तस्वीरें हैं। महात्मा गांधी वेयर एवर ही इज़, जहाँ हो वहाँ। द ग्रेट अहिंसा नोबल ऑफ इंडिया, अहिंसा के महान भारतीय प्रतीक। मोहन टू महात्मा। प्रदर्शनी एग्जीबिशन, गांधी एग्जीबिशन। मुख्य आश्रमवासी। कृपया शुरुआत यहाँ से कीजिए। ओके, मेरे साथ एक कुत्ता भी है। देखिए यहाँ पर देखिए, भारत आने के बाद गांधी जी की समस्त आरंभिक गतिविधियों का केंद्र अहमदाबाद का सत्याग्रह आश्रम रहा। भारत के अनेक नेता और बुद्धिजीवी यहाँ आकर उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किए। बाकी ये उनका डिटेल है। पत्थर यहाँ पर क्यों रखे हुए भाई? गांधी जी अहमदाबाद में, गांधी जी परिवीक्षा आश्रम की स्थापना। एकादश व्रत, आश्रम की प्रवृत्तियाँ। यह है चरखा।
हमारी संस्कृति, यहाँ पर आवर कल्चर लिखा हुआ है। मेरी महात्मा गांधी जी, हरिजन स्वीकार, मिल हड़ताल, टेक्सटाइल स्ट्राइक यहाँ लिखा हुआ है। विद्यापीठ की स्थापना, नवजीवन, हिंदी नवजीवन, यंग इंडिया। इधर सत्याग्रह, यहाँ सत्याग्रह का डिटेल दिया हुआ है। प्रत्येक मनुष्य के सम्मुख संकट निवारण के लिए दो बल होते हैं, एक सशस्त्र बल और दूसरा आत्मबल। यह सत्याग्रह, भारतवर्ष की सभ्यता का रक्षण केवल सत्याग्रह से ही हो सकता है। महान मुकदमा, द ग्रेट ट्रायल, गांधी जी की चुनौतियाँ, द चैलेंजेस। गांधी जी ने नवजीवन और यंग इंडिया के क्रांतिकारी लेख लिखकर ब्रिटिश सरकार को ललकारा था। पीस कॉल, शांति संदेश, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये कारावास, जेल का लाइफ उनका। जेल से जल्दी छूटने के लिए गांधी जी ने बीमार होने का नाटक किया। जेल से बिना शर्त रिहाई के लिए गांधी जी ने कौन सी युक्ति आजमाई। मैं नहीं चाहता कि आप परेशान के बाद मेरी रिहाई के लिए कोई आंदोलन किया जाए। सरकार से मेरा झगड़ा तो चल ही रहा है। रिहाई के बारे में कोई शर्तें नहीं मानी जा सकती। यदि सरकार का ख्याल हो कि वह मुझे काफ़ी अरसे तक जेल में रख चुकी है तो वह मुझे छोड़ सकती है, किंतु कोई झूठे मुद्दों को लेकर नहीं। जो भी आंदोलन हो ठीक अहिंसात्मक ढंग का हो। इधर रिलीज के बारे में कुछ। असहयोग आंदोलन, असहयोग एक बेजोड़ और ज़बरदस्त हथियार है। असहयोग कोई निष्क्रिय अवस्था नहीं है। असहयोग का मूल द्वेष और बैर नहीं है, एक प्रकार का जिहाद या धर्म युद्ध है। असहयोग का अर्थ है स्वरक्षण की शिक्षा, वह अपने आप में एक लक्ष्य है। बाकी गांधी जी की राष्ट्रीय प्रवृत्तियाँ, चंपारण, रोलेट एक्ट। फिर इधर लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। इधर है फॉरेन क्लॉथ, विदेशी कपड़ा। इधर चौरी चौरा हत्याकांड वाला होगा। कोहाट, वाइकम सत्याग्रह, कस्तूरबा गांधी और आश्रम। पुरुषों की सहायता के लिए ही कस्तूरबा महिला को सत्याग्रह के लिए तैयार करती थी। कस्तूरबा गांधी की भी गुरु थी। मुझे अहिंसा का शिक्षण अपनी पत्नी से मिला है। कस्तूरबा गांधी जी की भी गुरु थी। जो कस्तूरबा थी वो गांधी जी की भी गुरु थी। आर्थिक न्याय, नमक सत्याग्रह। यहाँ पर देखिए, यह नमक सत्याग्रह का। पत्थर, गांधी जी की घर पकड़ के बाद लड़ाई की बागडोर किसने संभाली। यहाँ पर लिखा हुआ है फिनिश। बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, 18 साल से कम आयु के। यह है बड़ा सा चरखा। इधर में गांधी इंटरेक्टिंग विथ चिल्ड्रन, गांधी इंटरेक्टिंग विथ चिल्ड्रन, गांधी बच्चों के साथ। गांधी जी का क्लीमेंट को पात्र।
लेटर फ्रॉम मोहन टू चार्ली 1928 24 अगस्त। ये तो मोदी जी का इधर में है। फिर इधर में आगे आ गया स्त्री शक्तिकरण, बेटी प्रेम, व्यवसायी लक्ष्य प्रशिक्षण, स्वदेशी, स्वच्छता, स्वदेशी एंड स्वराज, फाउंडिंग द गुजरात विद्यापीठ, एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट्स, लेटर फ्रॉम गांधी जी टू बजाज 16 जुलाई 1926। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। साबरमती आश्रम टाइमलाइन 1915 से 1930 के बीच। 1915, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। 6 अप्रैल, 2 मार्च, 7 नवंबर। क्या क्या हुआ था सारा चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। गांधी जी आश्रमवासी, रविंद्रनाथ टैगोर एंड गांधी जी एट अहमदाबाद। कवि टैगोर लिखा हुआ। शाकाहारी, अन्नाहारी, निरामिंसाहारी। वाह। खादी is not just a cloth, it is a thought। 2 October 2007। न्यूज़पेपर, लेटर टू दरबार गोपाल दास फ्रॉम गांधी जी। If blood be shed, let it be our own. Let us cultivate the calm courage to die without killing। चित्रकारी प्रदर्शन। मुख्य आगंतुक जो विजिटर्स थे उसमें से जो मेन विजिटर्स के यहाँ पर फोटो है। देखिए शुरू में क्वीन एलिजाबेथ, जवाहरलाल नेहरू, दलाई लामा, राजीव गांधी, मैरी रॉबिन्सन, शंकर दयाल शर्मा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नेल्सन मंडेला, ऐसे बहुत सारे। अमिताभ बच्चन भी यहाँ पर आए हुए हैं। मनमोहन सिंह, APJ अब्दुल कलाम और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इधर में प्रोफेट्स ऑफ जेंटलमैन, गांधी जी की दैनिक प्रवृत्तियाँ, डेली का काम उनका। चित्र विभाग यहाँ पर है, पिक्चर गैलरी। वाह। गांधी जी स्माइल प्लीज। चरखा चलाते हुए। पावरफुल पीपल कम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस। ये शिकागो का है।
लेकिन इसकी परिभाषा तो महात्मा गांधी ने ही बदल दी थी। केजीएफ तो बाद की बात है। पावरफुल पीपल मेक प्लेसेस पावरफुल। विचार परिवर्तन के मुताबिक जीवन परिवर्तन। 1876, 1886, 1899, 1909, 1921, 1918, 1915, 1914, 24, 31, 42, 47 लास्ट। किसको बोल रहे? मेरी जीवन मेरा संदेश, लाइफ स्टोरी फोटोग्राफ्स। महात्मा गांधी जी इधर भेज रहे हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, M.K. गांधी अटर्नी। इनका हेयर स्टाइल काफ़ी खतरनाक है। अहमदाबाद से सूरत के बीच का आधी रात को आज़ादी 15 अगस्त 1947। यह लाइब्रेरी कम कार्यालय भी है। यहाँ गुजराती लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश सभी लैंग्वेज की पुस्तकें हैं। लाइब्रेरी देखिए, यहाँ पर लिखा साबरमती आश्रम का लाइब्रेरी यही है। गांधी फर्स्ट आश्रम इन इंडिया। Why Gandhi chose to establish his ashram to अहमदाबाद। अहमदाबाद पर मेरी नज़र टिकी थी। गुजराती होने के कारण मैं जानता था कि गुजराती भाषा द्वारा मैं देश की अधिक से अधिक सेवा कर सकूंगा। यह भी धारणा थी कि क्यों अहमदाबाद पहले हाथ की बुनाई का केंद्र था, इसलिए चरखे का काम यहीं अधिक अच्छी तरह हो सकेगा। साथ ही यह आशा भी थी कि गुजरात का मुख्य नगर होने के कारण यहाँ के धनी लोग धन की अधिक मदद कर सकेंगे। द आइडिया ऑफ द आश्रम, यूजुअल पोस्टल एड्रेस। तो गाइस, लगभग मैं आश्रम पूरी तरह से घूम लिया हूँ और आज के लिए बस इतना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए मैं इसको और लंबा नहीं करना चाहता। फिर भी यहाँ पर मुझे काफ़ी चीज़ें देखने के लिए मिला। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर। मुझे लगता है कि अगर आप भी वीडियो अगर अभी तक पूरा देखे होंगे तो आपको भी यहाँ
इन चीज़ों को देख करके काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, चलते हैं अब यहाँ से। बाकी जो कमेंट करना है कमेंट कर सकते हैं, जो भी सजेशन देना है या किसी भी तरह का जो सजेशन मेरे लिए आगे का जर्नी कंटिन्यू करने के लिए, या किसी भी तरह का हेल्प सपोर्ट अगर करना हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा UPI नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कुछ डोनेट करके मुझे हेल्प कर सकते हैं मेरा जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए। बाकी आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर से करता हूँ, यहाँ गांधी आश्रम यहाँ भी लिखा हुआ है। मैं दूसरा गेट से अंदर गया था, इसीलिए मुझे अंदर जाने समय गेट के पास ऐसा कुछ दिखा नहीं था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।